हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल टेक्नो अनूप का स्वागत है। दोस्तों पोको ने अपना पोको C3 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और ये जो फ़ोन है दोस्तों ये पूरा का पूरा रीब्रांड हो गया है रेडमी 9C का। रेडमी 9C जो कि दोस्तों ग्लोबल वर्जन थे उसी को रीब्रांड करके दोस्तों पोको ने अपना पोको C3 के नाम से इंडिया में लॉन्च कर दिया है। और यहाँ पर आपको दोस्तों सेम वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे जो आपको रेडमी 9C में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलते। तो आज हम इस वीडियो में इसी फ़ोन के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे कि दोस्तों इस फोन में हमें सेम वही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं जो हमें रेडमी 9C में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर सब कुछ दोस्तों सेम ही देखने को मिल जाता है। पता नहीं पोको ऐसा क्यों कर रहे हैं दोस्तों। पोको के हर एक फ़ोन में यहाँ पर हमें रीब्रांड देखने को मिलते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पोको के जितने भी फ़ोन थे ज़्यादातर हमें रीब्रांड ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोको F1 जो कि नॉन रीब्रांडेड स्मार्टफोन थे, ये बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन थे और दोस्तों और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल रहे थे। इसके अलावा पोको F2 जो कि दोस्तों अभी तक इंडिया में नहीं आया है। इसके अलावा पोको X3 ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छी कैसे स्पेक्स के साथ आता है और ये एक नॉन रीब्रांडेड फ़ोन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको C3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हो तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इस फ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों इस फ़ोन का जो बिल्ड क्वालिटी है ये हमें पूरा का पूरा प्लास्टिक का देखने को मिलता है। पीछे की तरफ यहाँ पर हमें दोस्तों प्लास्टिक का फिनिश देखने को मिलता है। अगर हम डिज़ाइन की बात करेंगे दोस्तों इस फ़ोन में हमें दोस्तों डुअल टोन डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें एंटी फिंगरप्रिंट टेक्सचर भी देखने को मिलता है। तो डिज़ाइन यहाँ पर हमें एक नया डिज़ाइन देखने को मिलता है और यहाँ पर हमें अच्छी खासी डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। अगर हम इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात करेंगे तो दोस्तों इस फोन में हमें 6.53 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले देने को मिलता है। यहाँ पर हमें दोस्तों एक HD प्लस डिस्प्ले देने को मिल जाता है और डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है दोस्तों। अगर हम पिक्सल साइज़ की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें 720p पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हमें दोस्तों 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले यहाँ पर हमें दोस्तों काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। अगर हम इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करेंगे दोस्तों इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक का हीलियो G35 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये एक पावरफुल प्रोसेसर है दोस्तों, ये गेमिंग प्रोसेसर है। और अगर हम इस प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये 2.3 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये कॉर्टेक्स A53 पर रन करती है। इसी के साथ ये जो प्रोसेसर है तो ये 12 nm पर बेस्ड है और यहाँ पर हमें 680 MHz का GPU भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे दोस्तों ये फ़ोन आपको दोस्तों एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देंगे। अगर हम इस फ़ोन की कैमरा की बात करेंगे तो दोस्तों पीछे की तरफ इस फोन में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलते हैं एक LED फ्लैश के साथ। यह फोन में दोस्तों 30 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलता है। इसी के साथ ये फोन में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलता है। ये जो 2 मेगापिक्सल का जितने भी कैमरा होते हैं दोस्तों ये टोटली वेस्ट होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अगर हम इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर बैटरी की तरफ दोस्तों इसमें हमको 5000 mAh की बड़ा बैटरी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको दोस्तों कंपनी की तरफ से 2 दिन का बैटरी बैकअप टाइम देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस फ़ोन को दोस्तों एक बार चार्ज करेंगे तो दोस्तों ये लंबे टाइम तक चलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस फ़ोन में अगर आप गेमिंग भी करेंगे तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया चलेंगे। तो यही सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इस फ़ोन में। तो इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दोस्तों P2i का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें पोको लॉन्चर का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि MIUI 12 बेस्ड है। यहाँ पर आपको दोस्तों कोई भी ऐड या फिर कोई भी ब्लूटूथ नहीं देने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फोन में हमें दोस्तों 3 कार्ड स्लॉट देने को मिलेंगे। यहाँ पर आप 2 सिम कार्ड के साथ साथ एक माइक्रो SD कार्ड का भी यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल यही सारे फीचर्स हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे तो दोस्तों फ़ोन इतना ज़्यादा हमें खास नहीं देखने को मिलते। मुझे पर्सनली दोस्तों इस फ़ोन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये फ़ोन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। बाकी आपका क्या राय है आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों इसके अलावा अगर हम इस फ़ोन की प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों ये जो फ़ोन है इसके हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसका जो 3GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट ये हमें 7500 में देखने को मिलते हैं और जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है ये हमें दोस्तों 9000 में देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल प्राइसिंग की बात करेंगे तो दोस्तों प्राइस सही है दोस्तों इस फ़ोन का। या फिर हमें अच्छी खासी स्पेक्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आपका बजट 8000 है और आप दोस्तों पोको का फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं। दोस्तों फ़ोन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर प्राइस के हिसाब से अच्छी खासी स्पेस भी देने को मिल जाता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको दोस्तों ठीक ठाक देने को मिलेंगे। यहाँ पर आप गेमिंग भी कर पाएंगे, यहाँ पर आप दोस्तों छोटे मोटे गेम खेल पाएंगे, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप दोस्तों यहाँ पर हाई एंड गेम खेलेंगे या जाएगी PUBG और कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह दोस्तों ट्राई करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े छोटे छोटे लैग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों ग्राफिक्स को अपने लो पे सेट करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पर हाई एंड गेम को खेलना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर हाई ग्राफिक्स में नहीं खेल सकते। तो दोस्तों मुझे ये फ़ोन इतना ज़्यादा खास नहीं लगा। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।